नमस्कार फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10 का जो फाइनल एग्जाम होगा 2025 में। 2025 में जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें ट्रिगोनोमेट्री का कैसा और किस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और जो मेथड होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है मैथ क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री का। इसी तरह से हम और भी चैप्टर्स का वीडियो लाएंगे और भी चैप्टर्स का जो मेथड होगा, जो मेन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे मैं उसको लाऊंगा। लेकिन आज सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति, आज हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे और आगे की वीडियो में मैं और भी चैप्टर्स के बारे में बात करूंगा। तो चलिए हम इसको पहले स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 फाइनल एग्जाम 2025 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, वो भी ट्रिगोनोमेट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। मतलब पढ़ेंगे सही है, लेकिन पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ट्राई, TRI, इसका मतलब होता है तीन। गोनोस, इसका मतलब एंगल यानी कि कोण। और ये जो मेट्री है, ये मेट्रोन से बना है, इसका मतलब होता है मापन। तीन कोण का मापन। और तीन कोण का मापन हम सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज में देखते हैं, ट्रायंगल में देखते हैं। ये जो तीन कोण होता है हम त्रिभुज में देखते हैं, यानी कि तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसी में तीन कोण पाया जाता है। ये त्रिभुज हो गया। अब यानी कि तीन कोण का मापन त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन, उसके एंगल के आधार पर उसके साइड का मेजरमेंट, ये सब। अब जो त्रिकोणमिति में यूज होता है वो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें जो ट्रायंगल यूज होता है, ट्रायंगल में तीन कोण होगा, और इसमें जो ट्रायंगल यूज होता है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज यूज होता है यहाँ पर। अब ये जो त्रिकोणमिति है, इसमें जो हम एंगल यूज करेंगे, अर्थात एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो किस आधार पर होगा, उस ये जो कॉन्सेप्ट होता है उसको देखेंगे। ये होता है पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। ये छह चीज ट्रिगोनोमेट्री का बेस है। इसी के आधार पर हम ट्रायंगल्स के एंगल का मेजरमेंट करते हैं, त्रिभुज के कोणों का मापन करते हैं। अब ये साइन थीटा, कॉस थीटा, सिर्फ ये साइन होता है, सिर्फ ये कॉस होता है, लेकिन सब में देखिए थीटा कॉमन है। ये थीटा कॉमन है। यह जो थीटा होता है, ये थीटा, ये एंगल होता है। यहाँ जो ट्रायंगल होगा, यहाँ पर ये थीटा एंगल होता है। तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में हम ट्रायंगल्स के एंगल्स का यूज करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, उसके आधार पर उसके साइड्स का मेजरमेंट करते हैं। यहाँ जो ये थीटा है, इन सब में थीटा ये कॉमन है। देखिए सब में थीटा है। ये जो थीटा है ये एंगल है, ये एंगल है। अर्थात जैसे एक ये मान लेते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये ए, ये बी एंड ये सी। ये कौन ए बी 90 डिग्री। अब ये कौन ए हुआ, ये कौन सी हुआ। तो ये जो एंगल होगा ना, या फिर ये जो एंगल होगा, इसके बाद ये दोनों एंगल, तो इसी को थीटा कहा जाता है। और ये अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों मिलाकर भी 90 डिग्री होगा। तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। तो ऐसा होता है। इसी का मेजरमेंट हम इन सभी से करते हैं। तो अब सबको पता है कि साइन थीटा। अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, एंड ये हाइट ये हाइपोटेनस होता है। अर्थात ये लंब, ये आधार और ये कर्ण होता है। और साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन B, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जस्ट इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ये जस्ट ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि H ऊपर P नीचे। और इसका उल्टा होता है सेक थीटा। ये तो जस्ट ये ऊपर और ये नीचे, ये अर्थात H ऊपर B नीचे। और ये इसका टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इसमें भी उल्टा हो जाता है, अर्थात B ऊपर और P नीचे। ये कुछ ऐसा हिसाब किताब यहाँ होता है।
इसको यूज करके अब जैसे कि अब मुझे निकालना है, लेट्स सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए है, बी है एंड सी है। मान लिया जाए ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है। 5 4 3, तो ये वाला हम सबको पता है कि हाइट होता है, हाइपोटेन्यूस होता है h इक्वल टू 5, ये बेस होता है तो b इक्वल टू आ गया 4 और ये परपेंडिकुलर होता है तो c इक्वल टू 3, ये आ गया। और माना कि आपको निकालना है सेक थीटा, माना कि आपको निकालना है साइन थीटा, हम निकालते हैं। अगर साइन थीटा निकालना हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है p अपॉन एच, इसको लिखिए p अपॉन एच। अब यहाँ p का वैल्यू यहाँ पर ये a और b, a भी p कहलाता है तो a b 3 है, ये p होगा, p इक्वल टू 3 है तो 3 आ गया। h इक्वल टू 5 है, यहाँ 5 आएगा। लेट्स सपोज सेक थीटा निकालना है तो सेक थीटा इक्वल टू h अपॉन b, तो h अपॉन b, तो h का वैल्यू यहाँ 5 है और b का वैल्यू 4 है, ये आ जाएगा 5/4। इस टाइप से करके निकालना, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ थीटा यदि ये दिया हो तो, अगर ये थीटा ये दिया हो तो हम इस टाइप से निकालेंगे। लेकिन यदि थीटा ये वाला दिया हो, जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ अगर थीटा ये दिया होता और ये 5 होता, ये 4 होता, ये 3 होता, तब हम ऐसे नहीं निकालते, तब हम इस थीटा के अकॉर्डिंग निकालते। और ये जो निकालेंगे, ये जो तरीका बताएंगे जिसके आधार पर आपके 10th के फाइनल एग्जाम में 2025 में मैथ में पूछा जाएगा। और ये कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, उसके बाद सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन होता है। तो फिलहाल हम इस फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग इस चीज को पढ़ेंगे और इसको एक अच्छा और मजेदार मेथड के रूप में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में मैं आपको और भी अच्छा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड मेथड बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।